एक समय की बात है, एक गर्भवती हिरनी घने जंगल में प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। शाम का समय था। तेज हवा चल रही थी और काले बादलों ने पूरे जंगल को ढक लिया था। ऐसा लग रहा था मानो भारी बारिश और तूफान आने वाला हो। बीच बीच में आकाश में बिजली चमक रही थी। सभी जानवर अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए अपने अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन यह बेचारी हिरनी दर्द से जूझ रही थी और अपने बच्चों के जन्म का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक आकाश में तेज बिजली कड़की और जंगल के एक पेड़ पर गिर गई। जोरदार आवाज और तेज रोशनी के साथ वह पेड़ जलने लगा और देखते ही देखते जंगल में आग फैल गई। हिरनी के पास अपना घर छोड़कर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थकी हुई और दर्द से कराहती हुई वह भागी और एक नदी के किनारे पहुंची, यह सोचकर कि वहां पानी पी सकेगी और अपने बच्चों को जन्म देने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ सकेगी। उसने नदी से पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाया। पानी में उसे अपना असहाय और चिंतित चेहरा दिखाई दिया। उसका घर जल रहा था, आग फैलती जा रही थी और उसके बच्चे किसी भी क्षण जन्म ले सकते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुकी, उसे बाईं ओर की झाड़ियों से कोई आवाज सुनाई दी। आंख के कोने से उसने देखा कि एक शिकारी वहां छिपा हुआ था और उस पर तीर साधे हुए था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबरा गई और धीरे धीरे दाईं ओर मुड़ी ताकि भाग सके, लेकिन दाईं ओर भी उसने देखा कि एक शेर झाड़ियों के पीछे छिपा बैठा है और उस पर हमला करने को तैयार है। हिरनी ठिठक गई। चारों तरफ खतरा ही खतरा था। एक ओर शिकारी, दूसरी ओर शेर, पीछे जलता हुआ जंगल और सामने मगरमच्छों से भरी गहरी नदी। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हिरनी ने कोई उपाय सोचने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में कुछ नहीं आया। अंत में उसने सोचा, यदि मैं बच नहीं सकती तो डरने से क्या लाभ। जो होगा उसका सामना शांत मन से करूंगी। धीरे धीरे उसने अपना सिर झुकाया और पानी पीने लगी। उसके भीतर डर तो था, लेकिन वह स्थिर खड़ी रही। उसे शांत देखकर शिकारी ने तीर चलाने की तैयारी की। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, उसी क्षण आकाश में जोरदार बिजली कड़की। शिकारी चौंक गया। उसका हाथ कांप गया और तीर निशाने से चूक गया। तीर अपनी दिशा बदलकर शेर को जा लगा। तीर लगते ही शेर जोर से दहाड़ा और उसने शिकारी को देख लिया। वह तुरंत बाहर कूदा और शिकारी पर हमला कर दिया। शिकारी अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भाग गया और शेर उसके पीछे पीछे जंगल में दूर तक चला गया। उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझने लगी। जब हिरनी ने पानी पीकर अपना सिर उठाया तो वहां न शिकारी था, न शेर और न ही आग। बिना एक पल गवाए वह एक सुरक्षित स्थान की ओर भागी। वहां एक शांत जगह पर उसने 3 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। यदि हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कई बार कठिनाइयां हमें चारों ओर से घेर लेती हैं। समस्याएं एक के बाद एक आती हैं। हमारा मन व्याकुल हो जाता है और हमें लगता है कि हर रास्ता बंद है। ऐसे समय में असहाय महसूस करना स्वाभाविक है। ठीक उसी हिरनी की तरह जो जंगल की आग, नदी, शिकारी और शेर के बीच फंसी हुई थी। लेकिन यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब सब कुछ हमारे विरुद्ध प्रतीत हो, तब भी हमें साहस और आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन अक्सर हमें ऐसी परिस्थितियों में डालकर परखता है जहां कोई समाधान दिखाई नहीं देता, लेकिन हिम्मत हार जाने से स्थिति और अंधेरी हो जाती है। जब हम शांत रहते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और साहस के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमारे भीतर एक नई शक्ति जागृत होती है।
सकारात्मक सोच समस्याओं को जादुई रूप से समाप्त नहीं करती, लेकिन उनसे समझदारी से निपटने की स्पष्टता देती है। आशा एक छोटे दीपक की तरह है। जब वह मन में जलती है तो गहरा अंधकार भी धीरे धीरे मिटने लगता है। जिस प्रकार प्रकृति ने हिरणी के लिए अप्रत्याशित रूप से बचने का मार्ग बनाया, उसी प्रकार जीवन भी हमारे लिए छिपे हुए समाधान तैयार करता है। कभी कभी सहायता वहां से मिलती है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। कभी कभी जो परिस्थिति हमें डराती है वही हमें बचा लेती है। इसलिए जब भी आप स्वयं को घिरा हुआ या निराश महसूस करें तो यह याद रखें, जब तक आपके हृदय में साहस और मन में आशा है, कोई भी कठिनाई आपको तोड़ नहीं सकती। सकारात्मक सोच और अटूट विश्वास के साथ असंभव परिस्थितियां भी नई शुरुआत में बदल जाती हैं।